पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पश्चिम चंपारण में संजय जायसवाल बीजेपी से और कांग्रेस से मदन मोहन तिवारी। क्या सर, क्या लग रहा है पश्चिम चंपारण बेतिया में? देखिए, बेतिया परंपरागत सीट रही है, ब्राह्मणों का यहाँ गढ़ रहा है। संजय जायसवाल के पिताजी मदन जायसवाल वहाँ से कई बार जीते। पिछली बार ब्रजेश कुशवाहा आरएलएसपी के खाते में ये सीट गई थी, वो हारे थे 2,93,906 वोट से। इस बार कांग्रेस ने ये सीट ली है, मदन मोहन तिवारी को उतारा है। मदन मोहन तिवारी अब कितना छाप छोड़ पाएंगे, क्योंकि संजय जायसवाल मजे हुए हैं, पुराने मतलब कहें जो पिताजी की विरासत को संभाल रहे हैं। यहाँ भी बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। कुछ सीटें ऐसी हैं जहाँ पे आंख मूंद के लोग कह देगा जो वो लोग निकल रहे हैं। जैसे बाबा बता रहे थे कि ये 4 मोतिहारी, बेतिया, वाल्मीकि नगर, ये सब जो सीटें हैं, ये परंपरागत सीट पहले कांग्रेस की थी जो शिफ्ट कर गया बीजेपी के तरफ में। क्या कहेंगे वो पश्चिम चंपारण? देखिए, यहाँ मुस्लिमों की संख्या अधिक है, 3.84 यानी 3,84,000 के आसपास है। बनिया यहाँ 2 लाख हैं, ब्राह्मण यहाँ 2 लाख हैं, जो निर्णायक भूमिका में है। 2 लाख की संख्या से मत कीजिए, जिधर गए उधर का फैसला हो जाता है। बाकी आप अगर बात करें कुर्मी और कुशवाहा की, तो 1.5 लाख इनकी भी आबादी है, और यादव भी 1.5 लाख हैं। तो आप कहिए है कि कुर्मी और कुशवाहा को अगर साइड कर दीजिए, इस बार जो समीकरण बना है तो वो क्या होगा? तो निश्चित रूप से इस समीकरण में एक जो स्वर्णिम काल था इन क्षेत्रों का और राष्ट्रीय जनता दल का, वो 2004 था। आप 30%, 32% वोटों की बात करते हैं ना, कि भाई MY समीकरण का 32% वोट है आरजेडी के पास। तो ये पहली बार 2004 में भी एक बार देखने को मिला था। यही वो समय जहां 30% वोट आया था आरजेडी को, उसके बाद नहीं आया है। तो दैट मीन्स कि यहाँ भी ब्राह्मणों का डोमिनेटिंग सीट है, और यहाँ ब्राह्मण फैसला करते हैं। यानी कि यहाँ भी अगर संजय जायसवाल की बात करें हम, और मदन मोहन तिवारी की बात करें, तो मदन मोहन तिवारी का जो खेमा है ना, वो कमजोर है। यही कारण है कि मदन मोहन तिवारी थोड़ा सा 19 है और संजय जायसवाल 20 है। संजय जायसवाल चलिए, देखिए, अब इन दोनों ने आदमी ने बता दिया अपना। अब मैं आपको सरप्राइज करता हूँ। मेरे आकलन में मदन मोहन यहाँ से जीत रहे हैं। कैसे सर? हाँ, कैसे? कांग्रेस के जो कोर वोटर्स हैं वो ब्राह्मण मुस्लिम यही थे। बाबा ने दोनों कह दिया कि मुस्लिम भी ज़्यादा हैं, ब्राह्मण भी ज़्यादा हैं। संजय जायसवाल 2 बार से यहाँ जीत रहे हैं, 3 बार से जीत रहे हैं क्या? 3 बार से जीत रहे हैं। उनके खिलाफ एक तगड़ी इनकम्बेंसी थी, एंटी इनकम्बेंसी। उनको हटाने की बात तक चल रही थी। यहाँ राजपूत, ब्राह्मण और भूमिहारों से जाकर बात जब कीजिएगा, मैंने फ़ोन पे कई लोगों से बात की, एक आदमी का तो फ़ोन अभी भी आ रहा है, यहीं अभी भी आ रहा है फ़ोन एक आदमी का। उन्होंने साफ कहा कि बेतिया में संजय जायसवाल को हटाना पड़ेगा। देखिए, वैश्य समाज के हैं, वोटर कोर वोटर भाजपा का है, लेकिन उनकी जनसंख्या कितनी है यहाँ? निर्णायक तो हम लोग हैं। तो भाजपा क्या कंसिडर नहीं करती? एक बार हमारी बात भी 2 बार 3 बार जीत लिए, हो गया। अरे एक बार दीजिए ब्राह्मण को यहाँ से टिकट, अरे राजपूतों को दे दीजिए, हम लोग जिताएंगे, भूमिहार को दे दीजिए। ये बातें जब मैंने सुनी तो मुझे लगा कि हो सकता है कुछ बात हो। मैंने पता करने की कोशिश की तो पता चला कि इनके खिलाफ नाराज़गी है। पृथ्वी माली घूम घूम कर गाँव में गए वोट मांगने के लिए। उनको कहने के लिए कह देता था सब कि हम वोट कर देंगे, लेकिन पीछे में बात पलट जाती थी। उनके कई सहयोगी ने कहा कि भाई ऐसी ऐसी बातें हमें सुनने को मिली। अंतिम में पूरा प्रयास किया गया, यहाँ पे भी बहुत रैलियाँ की गई, बहुत तरह के जोड़ घटाव किया गया, लेकिन बेतिया मेरी तरफ से बहुत थम्स डाउन है। यहाँ से अगर जीतते भी हैं संजय जायसवाल, जो कि मुझे कम चांस लग रहा है, तो बहुत कम मार्जिन से जीतेंगे। मदन मोहन तिवारी यहाँ से सीट निकाल रहे हैं। कांग्रेस का यहाँ फिर एक सीट जो है, जो पुराना पैटर्न था वो कांग्रेस बिल्कुल, अरे वापस नहीं आएगा। कब मैंने भाजपा देगी तो मैंने राजपूत कहलाएगा, भाजपा देगी तो ब्राह्मण कहलाएगा। नमन जी लेकिन ठीक कर रहे हैं, क्योंकि रघुनाथ झा यहाँ से MP रहे हैं। जेडीयू ने 2 बार, 2004 जो मैं बता रहा था कि स्वर्णिम काल था राष्ट्रीय जनता दल का। नहीं, और 2 बार प्रकाश झा भी लड़ चुके हैं। झा, रघुनाथ झा, प्रकाश झा, जेडीयू दूसरे नंबर पर आते रहे। तो ये ब्राह्मण डोमिनेटिंग, मतलब डिसाइडिंग फैक्टर रहता है ब्राह्मणों का। कांग्रेस किशनगंज की तरह यहाँ भी सरप्राइज कर देगी, जैसा पिछले बार हुआ था। यहाँ से मुझे लगता है कांग्रेस के रिवाइवल का दौर शुरू हो जाएगा अगर मदन मोहन तिवारी यहाँ से जीत जाते हैं तो। छोटी बात है, हो सकता है बहुत लोगों को लग रहा है कैसे बोल रहे हैं नमन जी। चुनाव के दिन का इंतजार करते, देखते हैं ये काउंटिंग रिजल्ट के दिन का इंतजार करते हैं। चलिए, तो ये सीट भी फैसला हो गया कि मदन मोहन तिवारी लीडिंग में है। यहाँ जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी
तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।